सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में अपठित गद्यांश देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा संस्कृत और आज हम देखेंगे अपठित गद्यांश से प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले गद्यांश देखने जा रहे हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा गद्यांश आधारित प्रश्नान उत्तरत। अधोलिखितम, नीचे लिखे गए गद्यांश को पठित्वा पढ़कर गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। गद्यांश क्या है? मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञान वर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थान वर्तते। मानवस्य, मनुष्य के, बौद्धिक विकास के लिए, ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान वर्धन के लिए, च और पुस्तकालयानाम, पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान वर्तते है। मानव के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकालयेषु, पुस्तकालयों में, विविध पुस्तकानाम, अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है। पुस्तकालयों में अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है। अत्र विविध भाषाणां पत्र पत्रिकादयो अपि प्रतिदिनम आयन्ति। अत्र यहाँ यानी पुस्तकालय में विविध भाषाणां, अनेक भाषाओं के, पत्र पत्रिकादयो, पत्र और पत्रिका भी, प्रतिदिनम, हर रोज, आयन्ति, आते हैं। यहाँ विविध भाषाओं के पत्र और पत्रिकाएं प्रतिदिन आते हैं। अस्माकं पुस्तकालय नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते। अस्माकं, हमारा, पुस्तकालय नगर से, नगर के, रमणीय स्थाने, सुंदर स्थान पर है। हमारा पुस्तकालय है वो नगर के सुंदर स्थान पर है। अस्मिन् 10,000 पुस्तकानि सन्ति। अस्मिन्, इसमें, 10,000, 10,000 पुस्तकानि, पुस्तकें, सन्ति हैं, यानी इस पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें हैं। अस्य समीपे एकः वाचनालय वर्तते। अस्य, इसके, समीपे, पास, एकः, एक, वाचनालय वर्तते है, यानी इस पुस्तकालय के पास एक वाचनालय है। यत्र बहवः जनाः छात्राः युवतयश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। यत्र, जहां, बहवः, बहुत सारे, जना, लोग, छात्र, युवतयश्च और युवतियां, प्रतिदिनम, हर रोज, आगत्य, आकर के, स्वाध्याय कुर्वन्ति, करते हैं। जहां बहुत सारे लोग, छात्र और युवतियां प्रतिदिन आकर स्वाध्याय करते हैं। अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति। अस्य पुस्तकालयस्य, इस पुस्तकालय की, सर्वे जनाः, सभी लोग, प्रशंसा कुर्वन्ति, करते हैं। इस पुस्तकालय की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। अयम एकः आदर्शः पुस्तकालय विद्यते। यह एक आदर्श पुस्तकालय माना जाता है, जाना जाता है। तो यह एक आदर्श पुस्तकालय है। अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते, यह एक आदर्श पुस्तकालय है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। पहला प्रश्न क्या है? पुस्तकालयेषु केषां संग्रहो भवति। पुस्तकालयों में केषां, किनका, संग्रहो भवति,
संग्रह होता है। तो जो हमने गद्यांश पढ़ा उसमें देखा था कि पुस्तकालय में किन का संग्रह होता है, तो पुस्तकालय में विविध पुस्तकानाम अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है। पुस्तकालय में किनका संग्रह होता है? विविध पुस्तकानाम यानी अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है। कस्य समीपे वाचनालय वर्तते? किसके पास एक वाचनालय है? कस्य समीपे वाचनालय वर्तते? किसके पास एक वाचनालय है? उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय से। हमने पढ़ा ना पुस्तकालय के पास एक वाचनालय है। अच्छा समीपे तो हो जाएगा पुस्तकालय से। दोबारा देखना, पुस्तकालय से समीपे वाचनालय वर्तते। पुस्तकालय के पास एक वाचनालय है। ग अस्माकं पुस्तकालये कति पुस्तकानि सन्ति? अस्माकं पुस्तकालय हमारे पुस्तकालय में कति कितनी पुस्तकें सन्ति हैं? हमारे पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? उत्तर हो जाएगा 10 सहस्राणि, 10,000 पुस्तकें हैं। 10 सहस्राणि यानी हमारे पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? हमारे पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें हैं। घ सर्वे जनाः पुस्तकालयस्य किं कुर्वन्ति? तो सर्वे जना सभी लोग पुस्तकालय से पुस्तकालय की क्या कुर्वन्ति करते हैं? तो सभी लोग पुस्तकालय की क्या करते हैं? तो इसमें आ जाएगा प्रशंसा, यानी सर्वे जनाः पुस्तकालय से प्रशंसा कुर्वन्ति। तो सभी लोग पुस्तकालय की प्रशंसा करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। किमर्थम पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते? किमर्थम किस लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है? किस लिए? किमर्थम किस लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है? उत्तर हो जाएगा मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। मानव के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अस्माकं पुस्तकालय कुत्र वर्तते? अस्माकं पुस्तकालय हमारा पुस्तकालय कुत्र वर्तते कहाँ है? तो अस्माकं पुस्तकालय नगर से रमणीय स्थाने वर्तते। हमारा पुस्तकालय नगर के सुंदर स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के आगत्य स्वाध्यायम कुर्वन्ति? पुस्तकालय में के कौन आगत्य आकर के स्वाध्याय कुर्वन्ति करते हैं? पुस्तकालय में कौन आकर के स्वाध्याय करते हैं? तो हो जाएगा पुस्तकालय में जना लोग, छात्र, युवतश्च और युवतियां प्रतिदिन आगत्य आकर के स्वाध्याय कुर्वन्ति करते हैं। पुस्तकालय में लोग, छात्र और युवतियां प्रतिदिन आकर स्वाध्याय करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत? इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखो। तो आपके मतानुसार या इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखते। इस गद्यांश का शीर्षक होगा, जैसे नाम से ही जो हमने गद्यांश पढ़ा उसे हमने जो परिचय प्राप्त किया उसके अनुसार अस्माकं पुस्तकालय हमारा पुस्तकालय। तो अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखते। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा? अस्माकं पुस्तकालय हमारा पुस्तकालय। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चित्वा लिखत? निर्देश के अनुसार दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुन करके लिखो। क पत्र पत्रिका इति कर्तृपदस्य गद्यांशे क्रियापदम किम अस्ति? पत्र पत्रिका इस कर्ता पद का गद्यांश में क्रियापद क्या है? तो यानी इस कर्ता पद के लिए पत्र पत्रिका के लिए कौन सी क्रिया आई है? पत्र पत्रिका जो शब्द इसके लिए कौन सी क्रिया आई है? तो देखेंगे कुर्वन्ति, ब सन्ति, स आयान्ति, द वर्तते।
तो हमने जो गद्यांश पढ़ा था तो उसमें लिखा ना बहुत सारे पत्र पत्रिका आते हैं, तो आ जाएगा आयान्ति। उत्तर क्या हो जाएगा? स आयान्ति आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अत्र विविध भाषाणाम पत्र पत्रिकादयो अपि प्रतिदिनम आयान्ति। यहाँ अनेक भाषाओं के पत्र पत्रिका प्रतिदिन आते हैं। तो यहाँ पर पत्र पत्रिका है ना, इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? आयान्ति। बहुवचन है क्योंकि ये भी यहाँ पर पत्र पत्रिका दिया, ये बहुवचन होने का। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आदर्श इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्यपदं चित्वा लिखित। हमें विशेषण पद दे रखा है और क्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि इसका विशेष्य पद क्या होगा। तो विशेष्य पद देखिए, ए पुस्तकालय, ब विद्यालय, स भवनम, द वासनालय। तो दे बताइए, आदर्श इति विशेषण गद्यांशात् विशेषण से गद्यांशात् विशेष पदम चित्वा लिखते, तो हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय तो देखिए है ना, आदर्श है, आदर्श है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय की विशेषता क्या है? आदर्श है, तो यह तो विशेषण हो गया, और विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है वो हो गया विशेष है। तो पुस्तकालय यह हो गया विशेष है। तो देखिए विद्यार्थियों, अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते, एक आदर्श पुस्तक, आदर्श पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय यानी आदर्श है, यह तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है ना। और किसकी बता रहा है विशेषता? पुस्तकालय की। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय तो यह विशेष हो गया और विशेषण क्या हो गया? आदर्श है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अस्मिन् इति सर्वनामपद स्थाने संज्ञापदम लिखित। तो अस्मिन् यह एक सर्वनाम पद है। अस्मिन् इसमें, अस्मिन् इसमें एकदम शब्द का सप्तमी रूप, सप्तमी विभक्ति का रूप है। अस्मिन् इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञापदम लिखित, यानी अस्मिन् किसके लिए आया है? तो देखिए, गृहे ब पुस्तके, स वाचनालय, द पुस्तकालय। तो अस्मिन् इसमें इतनी पुस्तकें हैं है ना, इस प्रकार से इसमें 10,000 पुस्तकें, तो इसमें यह पद किसके लिए आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय में। तो देखिए विद्यार्थियों, अस्मिन् 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति, इसमें 10,000 पुस्तकें हैं। किसमें? पुस्तकालय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय। हाँ तो विद्यार्थी, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निंदाम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखित। निंदाम, निंदा, इस पद का विलोम पद क्या होना चाहिए? गद्यांश से चुन करके लिखना है। निंदा यानी निंदा का विलोम पद। ए हर्षम, ब प्रशंसाम, स सुखम, द दुखम। तो निंदा का विलोम पद क्या होगा? तो हो जाएगा प्रशंसाम, प्रशंसा। तो निंदा है, इसका विलोम पद क्या होगा? प्रशंसा हो जाएगा। देखना ये लिखा है, अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति। इस पुस्तकालय की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा का जो विलोम पद हो जाएगा निंदा, और निंदा का विलोम पद यानी विपरीत पद क्या हो जाएगा? प्रशंसा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत भाषा से अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।